हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल जीएस स्टडी 2.0। गाइस, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में हम लोग ने काफ़ी पढ़ा था। एनवायरमेंटल साइंस जो टॉपिक था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और देख रहे थे जैव विविधता के बारे में। तो जैव विविधता से हम लोग ने क्वेश्चंस देखे थे, जैसे पेपर में पूछ दिया था जैव विविधता कहाँ हम सबसे अधिक पाई जाती है। तो जहाँ तापमान और आर्द्रता सबसे अधिक होती है तो जैव विविधता वहीं अधिक पाई जाती है। जैव विविधता विषुवत रेखा के पास अधिक पाई जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। तो देखते हैं। देखिए, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। साइलेंट वैली हमारी केरल में स्थित है। साइलेंट वैली किसके लिए जानी जाती है, तो जैव विविधता के लिए जानी जाती है। भारत में जैव विविधता किस राज्य में पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। निम्नलिखित में से, ऐसे क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिक है। पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, ट्रांस हिमालय। तो चार ऑप्शन दिए होते हैं, हमको छांटना होता है कौन सा ऑप्शन चाहिए। तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। और भारत में जैव विविधता सबसे कम कहाँ पाई जाती है। लेह लद्दाख वाले राज्यों, जम्मू एंड कश्मीर में मतलब कम पाई जाती है जैव विविधता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता वर्ष कब घोषित किया था। वर्ष 2010 को घोषित किया था इन्होंने जैव विविधता वर्ष। और जैव विविधता दशक कब घोषित हुआ था। 2010 से 2020 तक का जो टाइम था वो हमारा जैव विविधता दशक कहलाता है। ठीक, इसको जैव विविधता दशक घोषित किया गया था। और जैव विविधता और भारत के में जो द्वीपों का वर्गीकरण है, अब हम लोग वो देखेंगे जैव विविधता और भारत में द्वीपों का वर्गीकरण। तो अंडमान निकोबार और बंगाली खाड़ी से जुड़ा हुआ जो हमारा, इसको हम लोग, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार इसे हम लोग कहते हैं। ठीक, इंदिरा पॉइंट और ग्रेट निकोबार के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो भारत में दक्षिणी मुख्य बिंदु है हमारा, दक्षिणी बिंदु हमारा है इंदिरा पॉइंट और ग्रेट निकोबार। और भारत का मुख्य दक्षिणी बिंदु हम लोग तमिलनाडु कन्याकुमारी को कहते हैं। कन्याकुमारी मतलब जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। डेक्कन पास या दक्कन पास, ये चैनल है। डेक्कन पास और दक्कन पास किनके बीच है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ता है। तो मतलब इसमें जो है हम लोग इसको बाई फिगर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है नॉर्थ में उत्तरी अंडमान। ठीक, मध्य में हमारा है मध्य अंडमान, फिर साउथ में हमारा दक्षिणी अंडमान। फिर इसके बाद ये चैनल है, ये हमारा चैनल जो है ये दक्कन पास या डेक्कन पास कहलाता है। ठीक, ये चैनल लघु अंडमान को, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को क्या करता है, जोड़ता है लिंक के द्वारा। ठीक, ये चैनल है जिसे हम लोग दक्कन पास या डेक्कन पास कहते हैं। और दूसरा चैनल इसी से हमारा है 10 डिग्री चैनल, जो लघु अंडमान और कार निकोबार को जोड़ता है। और इसके बाद कार निकोबार और लघु निकोबार के बीच में कोई चैनल नहीं है। तो लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में जो चैनल है उसे सेंट जॉर्ज चैनल हम लोग कहते हैं। ठीक, तो ये लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार को जोड़ता है। तो इस फिगर के थ्रू हम लोगों को क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कौन सा मतलब चैनल स्थित है, दक्कन पास या डेक्कन पास। 10 डिग्री चैनल किसे किसे जोड़ता है, तो लघु अंडमान या कार निकोबार को जोड़ता है। और सेंट जॉर्ज चैनल किसके बीच स्थित है, तो लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में। और जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो भी कहाँ पाया जाता है, ग्रेट निकोबार में पाया जाता है। और यहाँ की जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है वो हमारी कौन सी है, माउंट थूलियर। ठीक, और उत्तरी मतलब अंडमान में जो चोटी है वो हमारी सैंडल पीक है, कौन सी, 732 मीटर की ये चोटी है सैंडल पीक। और उत्तरी अंडमान में एक द्वीप स्थित है जिसे हम लोग लैंडफॉल द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिए दक्षिणी अंडमान सेलुलर में एक जो सेलुलर जेल है, दक्षिणी अंडमान में सेलुलर जेल है जहाँ पर लॉर्ड मेयो की क्या हुई थी, हत्या हुई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी, मतलब कि सेलुलर जेल में हुई थी। और ये देखिए ये जो हमारे दो द्वीप हैं, बैरम और नौरकंडम द्वीप, ये भी हमारे कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। बैरम द्वीप और नारकोंडम द्वीप, ये ज्वालामुखी मतलब यहाँ ज्वालामुखी पाया जाता है। तो बैरम द्वीप और नारकोंडम द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, हमारे दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो इस टाइप से इस फिगर के थ्रू हम लोग के काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो इस फिगर को तैयार करिएगा अच्छे से, ताकि आपको मतलब एक एक क्वेश्चन लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े, कोई और क्वेश्चन आसानी से आपके सॉल्व हो जाए। आगे बढ़ते हैं। सेंट जॉर्ज चैनल, देखिए क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सेंट जॉर्ज चैनल किसके किसके बीच है, तो लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। अभी हम लोगों ने देखा कि सेंट जॉर्ज चैनल किसके किसके बीच था, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा है, मध्य अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, मध्य अंडमान। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। तो सबको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस हिस्से में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह
के किस हिस्से में स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा है? ये हमारा लैंडफॉल द्वीप है। निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी हिस्सा, उत्तरी द्वीप कौन सा है? हमारा लैंडफॉल द्वीप है। ठीक, अंडमान निकोबार में जो हमने पढ़ा था अभी, नॉर्थ में हमारा एक द्वीप था। ठीक, तो वही द्वीप हमारा क्या था? लैंडफॉल द्वीप। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी द्वीप जो था वो हमारा सिर्फ एक ही है, वो भी कौन सा? लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हमने चोटी देखी थी तो वो सैंडल पीक थी 732 मीटर की। सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस हिस्से में स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। माउंट थूलियर चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस हिस्से में थी? लास्ट में थी, ग्रेट निकोबार में। और किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई थी? तो अभी हम लोगों ने देखा था लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी वहाँ पर सेलुलर जेल में। और बैरन द्वीप और नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में। बैरम और नारकोंडम जो हमारे दोनों ज्वालामुखी बताए थे अभी, ज्वालामुखी वो कहाँ थे? हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में थे। और ओंज और सैम्पेन जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये भी हमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाई जाती हैं। और सोम्पेन जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? निकोबार में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा हमारी जो मतलब जातियाँ हैं, सोम्पेन जनजाति सबसे ज़्यादा निकोबार में पाई जाती है। अब ये फिगर देखिए, ये हमारा जो भारत का नक्शा है, इसके नीचे वाले हिस्से को देखेंगे तो ये हमारा तमिलनाडु है। ठीक, और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो मतलब जो जोड़ता है वो सबसे पहले कौन सा जोड़ता है? हमारी ये हमारी कौन सी है? पाक जल संधि। पहले हम पाक मतलब कि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। दूसरी है हमारी मन्नार की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। तीसरा हमारा क्या है? आदम का पुल, पंबन का द्वीप, आदम का पुल, ये भी हमारी किसको जोड़ती है? श्रीलंका को जोड़ती है। फिर इसके बाद पंबन द्वीप, ये भी हमारे किसको? हम श्रीलंका और भारत को जोड़ता है। ठीक, इसके बाद पांचवा हमारा कौन सा है? राम सेतु, ये भी हमारे भारत और श्रीलंका को दोनों को जोड़ता है। ठीक, तो देखिए दे रखा है पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, पंबन द्वीप, आदम का पुल, राम सेतु, ये जो हैं तीनों मतलब ये 5 जो हैं ये भारत और श्रीलंका को जोड़ते हैं। तो इसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है पाक जल संधि किसके किसके बीच है? ऑप्शन दिया होता है भारत और पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत अफगानिस्तान। तो किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। मन्नार की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? मन्नार की खाड़ी देखिए तमिलनाडु से जोड़ रही है, सारी जो जुड़ी हुई है सब किससे जुड़ी हुई है? तमिलनाडु से ही जुड़ी हुई है। तो राज्य भी अगर पूछेगा तो सिर्फ क्या होगा? तमिलनाडु ही होगा। तो मन्नार की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन दे रखते हैं, तो आंसर है हमारा तमिलनाडु। और पंबन द्वीप किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। आदम का पुल किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। और राम सेतु किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। और राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोंडम से। यहाँ पर हमारा कहीं धनुषकोंडम पाया जाता है, यहाँ से हमारा धनुषकोंडम से मतलब होता हुआ ये श्रीलंका को जोड़ता है। तो राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये ऑप्शन में जो पूछा जाता है तो आंसर है इसका धनुषकोंडम। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, मतलब भारत और चीन को जो जोड़ते हैं, सॉरी श्रीलंका को जो जोड़ते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन में जाते हैं। तो ये फिगर से हम लोग को तैयार करने में क्या आसानी रहती है। हमने इस फिगर को तैयार कर लिया और ईजिली हमको पता चलेगा कि भारत और श्रीलंका से कौन कौन जोड़ता है? पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, पंबन द्वीप, आदम का पुल, राम सेतु। बस, तो गाइज एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।